पैकेज आना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। और जैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिला वो अभी विदिन 6 मंथ बोला था। जब हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर आया था नरेंद्र मोदी जी हमारा कोकराझार में, और अमित शाह जी आया था, वादा देकर गया था कि विदिन 6 मंथ पीटीआर एकॉर्ड में जितना भी क्लोजेस है वो होगा। लेकिन अब 2 साल से भी ज्यादा हो गया, नहीं हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, जब प्रमोद जी की यूपीपीएल और जो हिमंत बिश्व शर्मा की जो स्टेट है ना, वो कुछ दिन पहले गुवाहाटी सिटी को एक्सटेंशन करेगा बोल के, जो गुवाहाटी तो ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक में पड़ता है, ट्राइबल का जगह था उधर। लेकिन जब शहर बना, जब टाउन हुआ, ट्राइबल एक छोड़ कर चला गया। हमारा एक हैबिट है आजकल नहीं, पहले का जो हमारा माँ बाप, अगर टाउन होने से उस शहर को छोड़ के पहाड़ की तरफ चला जाता है। क्या सोच, क्या मालूम, मुझे मालूम नहीं। पहले बोडो लोग आया था असम में, जो सिटी वगैरह वहां में, लेकिन जब सिटी होने लगा तो छोड़ के चला जाता है और फिर जंगल की तरफ जाना लगता है। तो ये जो बोडो का हैबिट वो हमारा अच्छा नहीं। तो गुवाहाटी सिटी भी हमारा ही था ट्राइबल लोगों का, और ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक भी है। तो गुवाहाटी जो सिटी को एक्सटेंशन करेगा बोल के हिमंत बिश्व शर्मा ने जो वहां का जो ट्राइबल है बोडो लोगों को और राभा और तिवा लोगों को, इसका घर के ऊपर में बुलडोजर चला दिया, सबका घर तोड़ दिया। और जो वहां का जो रहने वाला हमारा बोडो ट्राइबल लोग, उन लोग का अभी घर नहीं है, और रहने के लिए जमीन नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए, लड़का लड़की बेटा बेटी का स्कूल जाने के लिए ऐसा नहीं है। तो हम लोग भी सपोर्ट किया कि गुवाहाटी सिटी को बड़ा कराना चाहता है, हम लोग का भी सपोर्ट है। लेकिन जो हमारा घर को तोड़ा, जो हमारा लैंडलेस हो रहा है हमारा आदमी, उसको रिप्लेसमेंट करो, जनता की तरफ से वो डिमांड किया। लेकिन जो भी हमारा कम्युनिटी से उधर एमपी है, एमएलए है, उन लोग कुछ नहीं बोला स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जब स्टेट गवर्नमेंट की थ्रू वो हो रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारा भी तो एमएलए मंत्री वगैरह वगैरह है ना, हमारा कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है, उन लोग चुपचाप बैठा और देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। तो हमारा ऐसा ही गुस्सा है। इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है हिमंत बिश्व शर्मा, जो दूसरा राज्य का लोग उसको सोचता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है वो पावरफुल, लेकिन उसकी हिस्ट्री अगर देखेगा तो उसको हमेशा एंटी ट्राइबल रोल लिया है। एंटी ट्राइबल, कभी भी ट्राइबल के बारे में सोचा नहीं। तो हमारा सेम यही हुआ, जो अभी हिमंत बिश्व शर्मा असम में एंटी ट्राइबल रोल ले रहा है। तो एक और हमारा जो महाराजा असम में आया था, जो काम मूवमेंट के बाद असम में भी बहुत सारा मूवमेंट हुआ, और हम आपका यहाँ में भी हुआ, त्रिपुरा में भी। तो आप लोग ने एक स्टैंड लिया, महाराजा ने एक स्टैंड लिया, सारा भारत ने देखा और प्राउड फील किया। हमें भी असम से प्राउड फील किया कि हमारा आदमी का के खिलाफ लड़ रहा है, यूनिटी की तरफ से। तो हमारा असम में भी ऐसा हुआ। तो असम में जो का आंदोलन के बाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर लुरिनज्योति गोगोई ने एक रीजनल पार्टी खोला। तो वहाँ में जो हमारा उधर मीटिंग में था, तो हम आपका राजा महाराजा देव वर्मा जी उधर आया था हमारा गुवाहाटी में, और हमारा जो पार्टी का प्रेसिडेंट लुरिनज्योति गोगोई और महाराजा जी साथ में बैठकर गुवाहाटी में एक बड़ा सा प्रेस रिलीज किया था। और हमारा पार्टी की तरफ से, असम जातीय परिषद की तरफ से अनाउंस किया कि हम लोग जो कोक बोडो लोग अपना जमीन में, अपना लैंड में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो डिमांड है उसको सपोर्ट, हम लोग का तरफ से सपोर्ट है, ऐसा बोल के डिक्लेयर दिया हमारा जो दल है असम जातीय परिषद। तो इसकी वजह से हमारा जो लुरिनज्योति और आपका जो महाराजा एक रिलेशन में है। लेकिन आप लोग बहुत नासिब है, मुझे अभी ऐसा जलन फील हो रहा था जब आपकी सुना हुआ जो नेता आईपीएफटी का, उन लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ था जब का मूवमेंट हुआ है कि नहीं। जो कोक बोडो लोग, जनता लोग जो निकल कर गया प्रोटेस्ट के लिए, तो जो वहाँ का जो बीजेपी गवर्नमेंट एंड आईपीएफटी, उन लोग तो अपना जाति के साथ खड़ा नहीं हुआ ना, एमएलए वगैरह, उन लोग खुद अपना आदमी को पुलिस से भगाया, पुलिस से मराया है कि नहीं। तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन आपका पास महाराजा था, लीड किया। तो हमारा पास अभी कोई नहीं है, हमारा पास तो ना महाराजा है, कोई नहीं है हम लोग को लीड करने के लिए। इसलिए हम लोग भी बहुत, बोडो कम्युनिटी बहुत गुस्सा में है। अभी बीटीआर एकॉर्ड का जो क्लोजेस है 6 मंथ में इम्प्लीमेंटेशन होना था, लेकिन अभी 2 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। जो भी पैकेज मिलना था वो भी नहीं हुआ। उल्टा हिमंत बिश्व शर्मा जो
हम खुद ट्राइबल सन ऑफ द सॉइल हमको बोलता है भूमिपुत्र, और भूमिपुत्रों को ही सन ऑफ द सॉइल को ही हमारा जमीन से हमको ही भगा दिया। तो ऐसा हमारा पास उधर हो रहा है। तो इसलिए हम आया, देखा, आप लोग ने इतना यूनिटी से लड़ा, और अभी जो काउंसिल में आप लोग का सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है, और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है उन लोग को मालूम होना चाहिए फर्स्ट अपना कम्युनिटी, फर्स्ट अपना कम्युनिटी, अपना जाति रहने से आप राजनीति कर पाएगा, है कि नहीं। अपना जाति से गद्दार करेगा तो ऐसा होने से कैसा होगा, है कि नहीं। खुद का तो पैसा मिलेगा, खुद का तो बंगला मिलेगा। और बीजेपी का एक, उन लोग का एक टैलेंट है, बीजेपी लोग हमेशा सोचता है त्रिपुरा में 60 एमएलए सीट है, किस लीडर को खरीदना है, किस लीडर थोड़ा कमजोर है, किस लीडर को फंसाना है, जेल में बेचना है। उन लोग बहुत कैलकुलेशन करते रहता है। इसलिए बीजेपी लोग हमेशा यही सोचता है। हमारा आसाम में भी 126 एमएलए सीट है, इसको कैसा जीतना है अमित शाह, वही वो सोचता है। लेकिन असम का बसा हुआ जो ट्राइबल है उन लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग का यूनिवर्सिटी चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचता नेशनल पार्टी। तो आपका इधर में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होगा जो लोग स्टेट का बीजेपी लोग। तो इसलिए आप लोग अपना जाति के लिए काम किया और बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, और आगे तक जाने के लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं जाकर बोडोलैंड में भी वही बोलूंगा, देखो हम लोग कोक बोडो से सीखना चाहिए। कल पूरा आपके त्रिपुरा में जो एडीसी के अंदर में 28 जगह में मीटिंग हुआ, ठीक है नहीं, 28 जगह में जो लोग आईपीएफटी और बीजेपी लोग आकर 6500 ज्वाइन हुआ। वो असम में भी बहुत देखा रहा है न्यूज में, हमारा बोडोलैंड न्यूज भी देखा रहा है। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। हमारा पास भी उधर बीपीएफ है, बीपीएफ जो हगरमा जी ने लीड किया, और प्रमोद जी का यूपीपीएल, उन लोग अगर साथ में आने से बीजेपी हमारा जगह में घुस नहीं सकता है। लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके अभी हिमंत जी हगरामा को भी ले रहा है, प्रमोद जी को वो ले रहा है। अगर प्रमोद जी हिमंत के खिलाफ थोड़ा बोलने लगता है तो बोलेगा आप बैठो, में प्रमोद हगरामा को शिफ्ट बनाएगा। तो ऐसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में हम बोडो जाति फंस गया हिमंत के अंदर में। तो इसलिए आप लोगों से सीखना चाहिए। आप लोग ने एक ग्रुप में आया और लड़ा, बहुत अच्छा लगा। और राजनीतिक के बारे में और मैं क्या बोलूं, हमारा देवी जी ने बहुत अच्छा से बताया। और मैं अभी हमारा बोडो में क्या हो रहा है एकदम रिसेंटली, सबसे बड़ा तो हम लोग अच्छा से जीना पड़ेगा, मिल प्रीत के यूनिटी रहकर जीना पड़ेगा। एक क्या हुआ, हमारा बोडो लोग बहुत नशा करता है, ये हैबिट है, शायद कोक बोडो में ऐसा नहीं है। शायद हमारा क्या होता है, जो बोडो लोग है बहुत नशा करता है, नशा करने के बाद अपना प्रॉपर्टी बड़ा नुकसान हो जाता है, अपना बेटा बेटी को जो शिक्षा देना है वो दे नहीं पाता है। और क्या होता है हमारा उधर बोडोलैंड में पापा लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा दारू पीता है। वो कल्चर को हम कोक बोडो से और बोडो कम्युनिटी से छुड़ाना चाहिए। दारू पी के कभी भी घर में प्यार से रह नहीं सकता है, हाई कैसा होता है। और दारू पीने से पैसा भी नुकसान होता है, अपना देहा भी नुकसान होता है। इसलिए हमारा उधर तो बहुत सारा साल में गांव में बहुत सारा मरते रहता है दारू पीकर। और जो बच्चा लोगों को पैसा चाहिए, किताब खरीद के देना चाहिए, वो वगैरह वो दे नहीं पाता है। इसलिए अगर ट्राइबल का अगर कोई भी हो, कोई बोडो हो या हमारा बोडो हो, अगर निशा जो करता है, अगर ऐसा कोई भी हैबिट है तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ भी डेवलप नहीं होगा। इसलिए अभी देवी जी लोग बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। उस दिन में जब पहली बार आया 22 तारीख को महाराजा को लेकर देवी जी और सौदागर जी ने एक अच्छा सा प्रोग्राम किया यूथ के बारे में। जो यूथ जो स्पोर्ट में बहुत अच्छा आप लोग का, मैं तो प्राउड करता हूँ। हमारा बोडो कम्युनिटी से इंडिया आइडल में कोई भी नहीं जीता, लेकिन आपका कोक बोडो से है सौरभी देव वर्मा, है कि नहीं। वो तो ह्यूमन रिसोर्स है, कोक बोडो का ये संपत्ति है, कोक बोडो का प्रॉपर्टी है। कौन-सा तो था, है कि नहीं। बाद में आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं। सौरभी देव वर्मा है, आपकी कम्युनिटी से क्रिकेटर है, हाँ क्रिकेटर है, हमारा कम्युनिटी से नहीं है। हमारा कम्युनिटी से आईएसएल जो फुटबॉल है ना, वो 2 है प्लेयर, पुलिसोरा नाजर और दुर्गा बोरो। और आपके कम्युनिटी से बहुत सारा नेशनल लेवल में प्लेयर है, क्रिकेट भी है। और पहले क्या एक टेनिस प्लेयर था ना, हाँ सोमदेव वर्मा। हम लोग न्यूज़पेपर में जब भी गुवाहाटी में है, बोडोलैंड में है, जब भी न्यूज़पेपर में देखता है कि त्रिपुरा से हमारा कोक बोडो नेशनल लेवल का प्लेयर, हम लोग प्राउड
करता है। तो ऐसा बहुत सारा हमारा टैलेंट है, तो उसको रीजनल जो महाराजा जी, दिव्य जी, उन लोग के जानते हैं ना, हमारा लड़का लड़की का बहुत हाइडन टैलेंट है, उसको हम लोग फैसिलिटी देने से वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जो बीजेपी है, जो नेशनल पार्टी, उसको वो देखता नहीं है किस लीडर को खरीदना है, किस जगह में पैसा डालना है और कैसा चुनाव जीतना है, उसको ही मालूम है। तो इसलिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है। अभी महाराजा उसके बारे में बहुत चिंता कर रहा है, महाराजा प्रोग्राम भी किया ऐसा, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिलकर। अभी ज्यादा बात भी नहीं करेगा, बहुत समय का भी बात है आप लोग